मर जाते तो आपका कोई जाति नहीं रहता, आप खत्म थे, खेला खत्म। हमने अपना खून देके आपका जान बचाया, तो आपका जात आपका अपना भाई हुआ या आपका जात संजय केसरी हुआ। उसी समय हम ये नारा लगाए थे, जो दे साथ सिर्फ वही है जात, बाकी सबको मारो लात। इसलिए साथियों, और हम उस डॉक्टर को भी बहुत प्रताड़ित किए कि आप जाति का संगठन चलाते हैं, आप बोलते हैं हम ये जात हैं, अगर आपको कोई परेशानी होता है तो आप जात के आधार पर लोगों से मदद मांगते हैं। आपके जात का आदमी मर रहा था, क्यों नहीं आप अपने जात के आदमी को बचाए? जाति पाति कुछ नहीं होता है। अगर आपका अपना भाई आपका खून ले रहा है, वो आपका जात नहीं हुआ। अगर कोई पराया अपना खून देके आपको बचा रहा है, वही आपका जात हुआ। जो दे सुख में, जो दे दुख में साथ, वही है आपका जात। हमारे बीच हमारे ही जाति के, हमारे ही जाति इसलिए कि हमारे दुख दर्द को समझने वाले, भगवान के बनाए हुए इंसान और यहाँ धरती पर बनाए हुए जाति व्यवस्था के आधार पर दूसरे जात हो सकते हैं, लेकिन हम गर्व से कहते हैं कि वे हमारे जात हैं। हमारी मुराद अजय कुमार सिंह जी से है, जो जन अधिकार मोर्चा के सलाहकार भी हैं और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। हम गर्व से कह सकते हैं, इंसानियत में कोई भी जात हो, लेकिन ये फितरत में हमारी जाति के हैं, संघर्ष में हमारी जाति के हैं अजय कुमार सिंह जी। आज के इस पावन विचारों से ओतप्रोत होकर मैं इतनी सराहना करूं कि एक तो लोग आज सामाजिकता भूल गए हैं, मानवता भूल गए हैं। बहुत लोग होते हैं तो मुश्किल से समाज के लिए कुछ दे पाते हैं, तन मन देते हैं, धन नहीं देते हैं। लेकिन कितनी सराहना करूं कि इस महान चीज की प्राप्ति के लिए, इसकी स्थापना के लिए, जहां अंतरजातीय अंतरधर्मीय समिति बनी है और जो इसकी जो भावना है, इसमें धन से भी अपने को तैयार करके जो हमारे नरेश कुमार गुप्ता ने इस महान कर्तव्य को उठाने का काम किया, मैं बार बार इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। और इसके आगे अभी कुछ देर से शुरू से मैं बैठा हूँ, सबों को सुन रहा हूँ। अपनी अपनी सबों ने अपनी भावना के मुताबिक बहुत सारी बातें की। बात तो यहाँ तक आई, हमारे गायक ने कह दिया कि आज मौसम बड़ा बेईमान है। कुछ परिस्थिति के अनुकूल ये गाना नहीं था, क्योंकि जो 6 ऋतुएं होती है हमारे बीच में, बसंत का एक अलमस्त आलम होता है और आज बसंती उस आलम में मौसम भी आज इतना सुहाना साथ दे रहा है कि लगता है सही बसंत का हम अनुभव कर रहे हैं। उसके साथ साथ मैं ज्यादा व्याख्या देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हाँ, जहाँ सलाहकार की बात आई तो मैं कुछ सलाह देना चाहता हूँ। हमारे जिलाधिकारी महोदय ने जो कहा कि ठीक है, इस तरह की जो शादियां करेंगे तो उसको प्रोत्साहन राशि, इनाम, उसको सपोर्ट किया जाएगा। इसमें एक बात जोड़ने की है कि यदि कोई प्रेम विवाह अंतरजातीय करना चाहे तो उसमें अब लड़का चला गया, लड़की चली गई, उसके बाप माँ ने पुलिस को खबर दे दी, उसके बाप माँ ने पुलिस को खबर दे दी, वो पहुंच गया, वो लड़की को खींच रहा है, वो लड़की को प्रताड़ित कर रहा है, वो लड़का को कर रहा है। नहीं, इसमें संरक्षण प्रशासन का होना चाहिए कि यदि दोनों बालिग है तो उसको प्रशासन मदद करके अपने खर्च से शादी तक के रस्म को अदा करा। ये प्रशासन की जिम्मेदारी हमें देनी होगी। दूसरी तरफ बात है कि वैसी बात नहीं है कि ये नहीं, प्रेम करे तो सही रूप से करे, लफंगेगिरी का प्रेम नहीं। यदि
प्रशासन को भी सहायता देने की बात हो तो हमारे नरेश गुप्ता जी एक मैरिज ब्यूरो खोले, इसलिए कि उसमें सबसे पहले भागे हुए या प्रेम से आए हुए बच्चे बच्चियों का उसमें उसका पहले इम्तिहान हो तब हो, नहीं तो क्या होता है। आज मैं बहुत ही डट के साथ इस बात को व्यक्त कर रहा हूँ कि हमारे देश में एक नारी भी राष्ट्रपति हुई उसी दिल्ली में, और उसी दिल्ली में मैं कुछ व्यवसायिक संयोग से जाया करता था। नई दिल्ली स्टेशन के बगल में एक, आप लोग कृपया बैठिए, ज्यादा देर नहीं है, 10 मिनट के अंदर खाना तैयार हो जाएगा, तब आप लोग जाइएगा। आप लोग से कह रहे हैं बैठिए आप लोग 10 मिनट इंतजार किए, इतना देर बैठे हैं आप लोग, 10 मिनट और रुकिए, ज्यादा नहीं, 10 मिनट ज्यादा नहीं, खाना सारा तैयार हो चुका है, 10 मिनट और इंतजार किए, 10 मिनट। जो लोग ज्यादा जाने के लिए इच्छुक होंगे हम सबको पहले खाना खिला देंगे, 10 मिनट रुकिए। तो मैंने क्या देखा कि जब राष्ट्रपति हमारी एक महिला थी और नारी सशक्तिकरण की बात हो रही थी, लेकिन क्या समाज के कोई लोग नरेश गुप्ता वहां पर नहीं हुए कि कहे कि यहाँ जो व्यवसायिक जीनी रोड में हम जाया करते थे तो वहाँ के लोग कहते थे कि लफंगे लोग अच्छे घर की बच्चियों को फंसा के लाते हैं या कोठे पर छोड़ देते हैं। क्या उनके उद्धार की बात एक राष्ट्रपति होकर के भी नहीं की? इसलिए आज जो गुमराह की जाती है बच्चियां, तो कोई भी यदि शादी करने की बात हो तो एक निश्चित स्थान पर जाए और वहां पर हमारे इस संस्था के सहयोग से प्रस्तावित हो और उसकी बात हो और उसको शादी तक कराने के लिए प्रशासन पूर्ण सहयोग करे, और नहीं तो हर कोई, और नहीं तो क्या करेगा, लेके यहाँ शादी कर लिया, कल मारपीट हुई, कहाँ हुआ, उसको जान मार दिया, ये किया नौकरी के लोभ में, तो उसको इस तरह से बॉन्ड कराया जाए कि यदि तुम्हारी नौकरी भी इस कारण से, इस तरह के स्टेप लेने से यदि हुई है तो वो भी तुम्हारी खत्म हो जाएगी, तुम्हें जेल की सजा काटनी पड़ेगी। ये शादी करना, प्रेम भाव में बंधना, ये तो आम मानव के बीच की बात है। शादी के पहले प्रेम और शादी के बाद का प्रेम दोनों प्रचलन है। जब सामाजिक रूप से बंधे हुए होते हैं तो शादियां होती है, पहले से करते हैं, दोनों रूप से प्रेमी होते हैं और प्रेम के बीच में जो फूल खिले होते हैं उसके हम लोग नजारा है। ये सब तो वास्तविकता जो है, लेकिन हाँ शादी करे तो वास्तविक रूप से करे और उस पर प्रशासन द्वारा बॉन्ड भी हो, नहीं तो बीच में यदि कुछ है कि कोई लड़की को बेच दिया, कोई लड़की का ये गला दे दिया, कोई जान मार दिया, वहां पर भी हमारे संस्था के लोगों को स्टेप लेना पड़ेगा कि यदि हमारे संबंध से जिस तरह की वार्ता का कोई हुआ है, निष्कर्ष निकला है, वहां पर हम पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए इतनी ही बात करके मैं समाप्त करता हूं। जो कोई सही शादी करना चाहे अंतर्जातीय, उसे सराहना करते हुए मैं जिलाधिकारी से इस बात का प्रस्ताव भेजने के लिए अपने अध्यक्ष महोदय से कहता हूं कि यदि सही रूप से कोई शादी करे तो उसके शादी तक का खर्च और उसको प्रशासन प्रताड़ित नहीं करे। ये जनाधिकार, ये हमारा अंतर्जातीय कमेटी इसको उठावे और इसको निभाने का प्रयास करे। इतनी ही बात कहकर मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद।